बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो सीधा आ रही है संसद से। संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सांसदों ने आज शपथ ली और देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई जिसमें आप विपक्ष के सभी चेहरों को देख सकते हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी के हाथों में संविधान की कॉपी मौजूद है। एक बार फिर से साफ कर दिया विपक्ष ने कि इस बार मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हावी रहने वाला है और संविधान एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो आज विपक्ष ने जमकर विरोध किया और संविधान की कॉपी लेकर हाथ में जताया विरोध। अखिलेश भी जब संसद भवन पहुंचे तो संविधान की कॉपी उनके हाथ में मौजूद थी। वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब देखिए विपक्ष ने संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर विरोध जताया है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आज सांसदों ने शपथ ली। पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ और भी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन्होंने संसद के सदस्य के रूप में आज शपथ ली। लेकिन विपक्ष ने कुछ इस तरीके के तेवर अपने दिखाए और साफ कर दिया कि इस बार का संसद सत्र मुद्दों पर हावी रहने वाला। बहुत से मुद्दे इस बार के संसद सत्र में छाए रहेंगे जिसमें से संविधान एक अहम मुद्दा होगा। अठारहवीं लोकसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। लोकसभा में आज कई सांसदों ने पद की शपथ ली। इसी दौरान विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसी पर तमाम सियासी दलों के नेताओं से बात की न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ है। बघेल साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीनियर सांसद को आपने नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर। जो लोग संविधान की धज्जियों की बात कर रहे हैं उनको कल मैं बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता। कल 25 जून है, भारत की डेमोक्रेसी का काला दिवस है। मिसेस गांधी ने 50 साल पहले आज ही के दिन, कल के दिन आपातकाल लगाया था। जयप्रकाश नारायण से लेके और संघ और जनसंघ का कार्यकर्ता सभी विपक्ष की पार्टियों को जेल भेजा था। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी थी और सेंसरशिप लगा दी थी। उस समय अगर आपके पास ये माइक होता तो आप जेल भेज दिए जाते और मैं तो जाते ही। संविधान की प्रति लेकर के जो लोग सभाओं में गए हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनके मंचों पर रहे हैं, श्री अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहूँगा कि DIR और मीसा में उनके पिताजी स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। तो जिनकी दादी ने जेल भेजा था उनके साथ वो गठबंधन कर रहा है। नहीं आप और 19 महीने बहुत होता है। जवानी के बेहतरीन 19 दिन 19 महीने बहुत होते हैं जो इंदिरा गांधी जी ने मुलायम सिंह यादव जी को भेजा था। तमाम लोग कहते हैं कि वो तो पुरानी बात हो गई, आप अभी गड़बड़ी कर रहे हैं और पुराना इतिहास में लेकर जाते हैं। सारे लोग जो उस समय जेल गए थे सब तो कांग्रेस के साथ आ गए। पुरानी बातों से, उन घटनाओं से तात्कालीन पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, चाल, चरित्र और चेहरा होता है। ऐसे नहीं आप भूल सकते पुरानी बातों को। नीट को लेकर भी बड़ा विरोध देश भर में हो रहा है और आप लोगों की सरकार पे सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी जो सरकार है, केंद्र हो, राज्य हो, एपिक सेंटर ऑफ पेपर लीक आप लोग हो गए। सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। CBI को जांच हो गई है, कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं, कुछ गिरफ्तारियां और होंगी और पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है। उसको कोई छुपाने का काम नहीं हो रहा है और बच्चों के हितों का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। सदन में भी आज जब शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे तो नीट की आवाज आ रही थी। विपक्ष नहीं कहेगा ये तो कोई तो कौन करेगा। ये उनका विरोध करने का एक तरीका था जो उचित नहीं। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद साहब, आज पहला दिन आपका था, कैसा रहा? देखिए, अभी तो कुछ नहीं है, काम शुरू हो तब तो देखा जाएगा। अभी तो शुरू हो जाए, 2 दिन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एड्रेस हो, उसके बाद बोलने का मौका मिले तब पता चलेगा। संविधान की कॉपी आप लोगों के हाथ में थी और आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो आएंगे संविधान की रक्षा के लिए, हम तो संविधान के रक्षक बनकर ही यहाँ आए और उसके अलावा हमारा कोई काम तो नहीं। पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? मैं सबसे पहले हेल्थ सर्विसेज को, हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ हैं, उनको ठीक करना। तो आज नए संसद में आप इससे पहले भी गए थे? नहीं, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ।
कैसा लगा आपको नया अच्छा सांसद? है, देखिए आज ये बात नहीं, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें आए तो अच्छा ही लगेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश का नगीना गवाह बना है एक ऐसे व्यक्ति के संसद में पहुंचने की जो तमाम गोलियां खा करके और कई उपेक्षाओं के बाद आप यहां आज पहुंचे हैं। हाथ में आपके संविधान है। जी, ये संविधान, इसी संविधान में अवसर हैं और यही संविधान जो है अधिकार देता है कि मेरे जैसे हक वंचित समाज के लोग भी और न्यायप्रिय आवाज भी और बुलंद आवाजें भी पार्लियामेंट आ जाएं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सी आवाजें पहले भी यहाँ आ चुकी है। ठीक है। बीएसपी अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर रह चुकी है। जी। तो आपकी आवाज पहली आवाज तो नहीं है? नहीं, पहली आवाज नहीं है, मगर अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। आप ये समझिए, जितना बदलाव होना था वो हुआ है, लेकिन उससे अभी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और बहुत सारी जरूरतें भी हैं। अभी बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची है, तो इसलिए ये कह देना कि बस क्या एक जरूरत खत्म होगी तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत भी खत्म समझी जाए। तो मैं मानता हूँ अभी तो वंचित वर्गों को उनके हिस्से का जो है रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिला, अभी तो उनकी हिस्सेदारी बाकी है और उनको सम्मान का जीवन जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और जो तमाम तरह के जाति धर्म के आधार भेदभाव खत्म होना चाहिए, उन सब पे चर्चा का विषय है। उनकी आर्थिक मजबूती कैसे होगी, सामाजिक गैर बराबरी कैसे खत्म होगी, अब इसके लिए तो हम जनता ने हमें पार्लियामेंट भेजा, तो हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके हितों में कानून बने और जो कानून के खिलाफ बनेंगे उसका विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। यहाँ हम सब लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, आप चुनकर आए हैं, बीएसपी का कोई भी सांसद चुन करके नहीं आया, जो कि आपसे कितनी मजबूत पार्टी है, पूरे देश में है। आप उस आंदोलन के कमजोर होने की वजह? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं समझूंगा उनको ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है और क्योंकि उनका दल है, वो जिस तरह चलाना चाहते हैं, उनकी सहमति है, मेरी तो मंगल कामना है उनके लिए। पता लगा कि बहन जी ने अब जो है लगभग रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। साथ ही साथ आप आकाश आनंद के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो आकाश फिर से एक बार चुन लिए गए हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए मंगल करूँगा। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। 18वीं लोकसभा का पहला दिन और कई सांसद जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। हमारे साथ राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। आज का दिन कैसा रहा राजीव? आज का दिन की पहली बार मैं लोकसभा में आया, संविधान के साथ आया। उम्मीदें कितना पूरा होती है आने वाला वक्त बताएगा। हमारा शपथ ग्रहण कल है, तो आज तो सिर्फ एंट्री हुई, कुछ खास रहा नहीं। शपथ ग्रहण कब तक चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद संविधान की बड़ी कॉपी हाथ में लिए हुए उन्होंने संसद में प्रवेश किया, क्या बताना चाहते हैं? संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। जब तक संविधान बचाने की बात हो नहीं जाएगी, लड़ाई जारी रहेगी। साफ तौर पर यह दिखा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद से बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे नेता आप लोगों को बहुत ज्यादा नोटिस ले रहे हैं। क्या आपको भी ये एहसास हुआ? तो एहसास सरकार को भी है। तो जो मनमर्जी चलती थी पिछली बार तक, वो मनमर्जी नहीं चलेगी। जो चाहा वो करा लिया। जो सबको आत्मनिर्भर करने का प्रवचन दे रहे थे, आज दूसरों के ऊपर निर्भर है, वो सरकार है हमारे यहाँ। तो जो दूसरों के ऊपर निर्भर सरकार है, उसको भी सोचना पड़ेगा। आपकी अपनी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता मेरे लोकसभा है। 25 साल से हमारे कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद लोकसभा में किसी ने सांसद का मुंह नहीं देखा था, संसद में का आवाज़ लोकसभा में नहीं सुना था। मैं बदहाल बनकर बिहार किसान और बेरोजगार नौजवानों के इलाके से आता है, तो उनके लिए कितना आगे कर सकूं, जिस उम्मीद के साथ यूपी की सबसे बड़ी जीत दिए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, उन जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, ये प्राथमिकता। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज। 18वीं लोकसभा का पहला दिन और हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद नवादा से श्री विवेक ठाकुर। और ठाकुर साहब, आज जो पहला मुद्दा सब लोग उठाएंगे विपक्ष में, सबों ने कहा है, वो है नीट का। जब भी उन्हें मौका मिलता है ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार पर उंगलियां जो उठाई जा रही हैं इस बार, तो वो सबसे बड़े घेराबंदी की वजह बन सकता है। आप बिहार से हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो दूसरी तरफ से देखते हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि सारा अनुसंधान जा रहा है तेजस्वी यादव के घर पे। तो इंडिया अलायंस वाले ये भी तो बोले कि कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो इसमें पकड़े जाए, संलिप्तता जिनकी भी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों न हो या उनकी व्यवस्था क्यों ना हो, उन पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई हो। एक बार ये बोल दें चर्चा के लिए, तो हम लोग तो तैयार है। कम से कम बिहार के सांसद तो एकदम पूरी तरह से तैयार है। पर उन्होंने तो कह दिया है कि अगर हमारे पीए से कोई चीज़ ताल्लुक रखती है तो उनको बुलाइए और पूछताछ करिए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो उन्होंने बयान में कहा है अपने। कितना वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें, आप लोग को दिल्ली में नहीं ना पता है, वो हम लोग देख रहे हैं ना। फेक वीडियो जारी करना,
फेक फोटोज का किसी को किसी के साथ जोड़ देना। अनुसंधान सही दिशा में जा रहा है, अनुसंधान की गाड़ियां उनके घर की ओर मुड़ चुकी है। आप लोग इसे चारा घोटाले के बाद एक बिल्कुल उसी लेवल का घोटाला बता रहे हैं। और क्या, राष्ट्रीय पैमाने पे चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था उस जमाने का, और आज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पेपर आउट का जो है ये घोटाला है। इसके साथ साथ और भी कई तार जुड़े हैं जो कि अभी निकलेंगे, अभी बस इंतजार करिए, कई परत दर परत और खुलेंगे। आखिरी सवाल सर, क्या छात्र हित में होना चाहिए कैंसलेशन? देखिए, इस पे तो काफ़ी बड़े लोग हैं जो सब लोग हर पहलू पर विचार करते हुए एक एक दिन का निर्णय ले रहे हैं। व्यवस्था सिर्फ कैंसलेशन या नहीं कैंसलेशन का नहीं है। जो सिस्टम फ्लॉड हो गया है देश भर में कंपटीशन का, चाहे किसी भी, और इस तरह के जितने भी ये चोर दलाल हैं जो कि क्वेश्चन आउट कराते हैं, जिसके चलते कानून आया है, एक फुल प्रूफ सिस्टम की आवश्यकता है, लॉन्ग टर्म सिस्टम की आवश्यकता है, जिसके चलते ये इसरो के पूर्व चेयरमैन के अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है और भारत एक स्थायी समाधान खोज रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया है कि विपक्ष को साथ लेकर वो संसद की कार्रवाई को पूरा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे बधाई हो, समझ में आ गई विपक्ष की क्या रोल होता है पार्लियामेंट में। नहीं तो हमको हाउस से हटा दे रहे थे सैकड़ों नंबर में, तो बहुत अच्छी बात है भाई, मिलके चलिए। हम भी तो चलने तैयार है, हमारी आवाज सुनिए, क्योंकि ये हमारी अपनी आवाज नहीं है, आम जनता का आवाज हम बुलंद रखते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि यही हमारा रोल है जब हम पार्लियामेंट आते हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। सर, मैम, जिस तरीके से आज पहले दिन ही इंडिया गठबंधन के सभी सांसद संविधान की प्रति लेकर प्रोटेस्ट किया, उसके क्या मायने हैं? मायने ये देखिए, जब हम आते हैं पार्लियामेंट में, हम क्या लेके आते हैं? आम जनता की आवाज, कि वो आवाज यहाँ हम सुनाए, यही हमारी फर्ज बनती है, यही हमारी धर्म है। तो हम यहाँ आके हम सुनाते हैं कि भाई पब्लिक का आवाज ये है, ये उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, इतनी ही बात है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ऑफ कोर्स हम करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो आदत पड़ गई पार्लियामेंट में कि जो मुंह खोलेगा उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये कभी तरीका नहीं थी और होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। से बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ है। सर, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर आपका भी सहयोग करने के लिए नाम दिया गया है, कि क्या भूमिका होगी आपकी? मैं सहयोगी नहीं, ये पैनल ऑफ चेयरमैन का नाम से देना ठीक था। एक 8 टाइम स्पीकर, एक 7 टाइम्स प्रोटेम स्पीकर को असिस्ट क्यों करेंगे? आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष में सर्वसम्मति से नियुक्ति के लिए एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है? वो सरकार को पहले बोलना चाहिए वो चाहते हैं क्या, उसको बाद ही अपोजिशन पार्टीज उसको ओपिनियन देंगे। परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो आपका नाम आया है संयोजक के तौर पे? नो, वी हैव डिसाइडेड, वी हैव गिवन इन राइटिंग, माई सेल्फ, सुरेश एंड बालू। ओके, थैंक यू सर। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। सांसद रवि किशन मेरे साथ है। रवि जी, आज ड्रेस बड़ा बदला हुआ लग रहा है। हम ऐसे ही तो रहते हैं, धोतियों में चुनाव जीते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा गर्मी है ना उत्तर प्रदेश में, लेकिन माहौल थोड़ा बिगड़ गया है। अरे फिर अगला चुनाव जीतेंगे। जीत हार तो जीवन में लगी रहती है। हम कितने बार जीवन में पटका गए अपने लाइफ में, फिर खड़े हो गए। अच्छा, शशि थरूर जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ मीम वगैरह था, उस पर कुछ उन्होंने लिखा था, आपने पढ़ा? अगला चुनाव हारेंगे फिर चुप हो जाएंगे। अगला चुनाव हारना है इन लोगों को। विपक्ष आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर आया है, कह रहा है कि आप लोग संविधान के नियम से सरकार नहीं चला रहे हैं। अभी नया नया है, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, तब पता चले कि लोग आए ना। थोड़ा नया नया में होता है सब ड्रामा। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली। चिराग पासवान अपने परिवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आए और उनकी मां हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने क्या कहना चाहेंगे? संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, गलत है। आज नीट को लेकर के विपक्ष चर्चा कर रहा था और मांग कर रहा है कि दरमियान प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे, और जबकि नीट की कई सारी गिरफ्तारियां सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के बदल कर रखा जाएगा।
सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान फिलहाल मीडिया से बात कर रहे हैं। उनकी मां ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि चिराग पासवान ने आज मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ तो वो पहले ले चुके थे, आज सांसद के तौर पर शपथ ली। चिराग जी, सहयोगी उसके गेस्ट हाउस से जिस तरह से परीक्षा के कर्मी थे वो रुके हुए थे, ये भी सामने बातें आ रही है, इसको लेकर ये तमाम विषय सामने हैं, जांच के विषय हैं, और जो भी दोषी हो, जैसा मैंने कहा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। चिराग जी कैसा लग रहा है आपको, आज शपथ हुआ आपका? नहीं, बहुत अच्छा, पूरा परिवार आपके साथ है। 5 सांसद हम लोग लड़े, 5 के 5 हम लोग जीते। मेरे पिता का भी हमेशा 100% स्ट्राइक रेट उनका भी रहता था। ऐसे में 2019 में 6 लड़े, 6 जीते, इस बार 5 लड़े, 5 जीते। 5 सांसदों ने आज शपथ ली है। पार्टी के लिए ये एक बड़ा दिन है। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली। झारखंड के लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत हमारे साथ हैं। सुखदेव जी, आज संसद में पहला दिन कैसा रहा? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारे जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, सारे लोगों ने उनको संविधान की याद दिलाई। आज हमारी सारी चीजें हैं कि अगर हमारे संसद चलेगा तो संवैधानिक प्रावधान चलेगा, संसदीय परंपराओं चलेगा। और जब हमारे नीट के मुद्दे भी जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ ले रहे थे, उस समय भी लोगों ने उनके संज्ञान में लाया कि ये नीट के बारे जो हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा और मैं काफी उत्सुक भी रहा। आज हमारा ओथ भी है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो पक्ष विपक्ष का जो चीजें हैं वो लोकतंत्र की खूबसूरती इस पर नजर आएगी। आपको अपने नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल से बातचीत करने का मौका मिला? निश्चित रूप से हम लोग के 10 बजे से मीटिंग थी, सारी ब्रीफिंग हुई है और इस बार हम लोग बहुत तत्परता से सारी चीजों को जो जन मुद्दे हैं और विशेषकर देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बहुत ही प्रखरता के साथ हम लोग अपने संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इस बार मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, राहुल जी ने उन मुद्दों को जो लगातार वो उठाते रहे, इस बार भी ये सदन में सड़क से लेकर सदन तक वो चीजें गूंजेंगी। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने मांग की है या कहा है, गुजारिश की है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए, राहुल गांधी अब फैसला जल्द से जल्द लेने वाले हैं, आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी इस नेताओं का सम्मान करेंगे, उनकी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी विपक्ष की बात नहीं, पूरे देश की निगाहें उन पे है, वो पूरे देश के नेता बन चुके हैं। सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर पीएम का हमला सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। 25 जून को लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था, देश को जेल खाना बना दिया गया था। पीएम ने कहा 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कल पूरे देश में आपातकाल को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित करने वाली है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। वहीं केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला सामने आया। संविधान पर हमला किया जा रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा संविधान पर हमला मंजूर नहीं है। तो 18वीं लोकसभा का आज संसद का सत्र का आज पहला दिन और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि संविधान ये एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो पूरे संसद सत्र में गूंजेगा। लोकसभा चुनाव में भी संविधान की कॉपी लेकर तमाम विपक्षी नेता मंच पर मौजूद रहे और आज भी जब संसद में विपक्षी नेता पहुंचे तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा संविधान जो आक्रमण
प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद।